गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 13 का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर कोण। राइट सर्कुलर कोण। राइट सर्कुलर कोण का शेप क्या होता है? पहले आप देखो, आप बर्थडे पेन देखो। बर्थडे पेन का जो शेप होता है या आइसक्रीम का जो शेप होता है वो क्या होता है? राइट सर्कुलर। इसको राइट सर्कुलर कोण क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो नीचे का बेस होता है वो सर्कल के जैसे है। नीचे का बेस किसके जैसे है? सर्कल के जैसे है, सर्कुलर हो गया। और यहाँ पे जो इसका हाइट होगा वो 90 डिग्री, ऐसा 90 डिग्री इसमें अगर हम लोग उसके सेंटर में देखेंगे तो कितना बनता है? 90 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोण बोलते हैं। अब इसमें राइट सर्कुलर कोण में क्या होगा? ये इसका क्या होगा? रेडियस होगा। जो बेस का रेडियस होगा वही कोण का रेडियस हम लोग बोलेंगे। और ये इसका क्या होगा? हाइट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लैंट हाइट, एल। ठीक है, तो इससे पहले कुछ फार्मूला नोट कर लो, कैसे कैसे फाइंड किया जाता है। स्लैंट हाइट फाइंड करने का फार्मूला नोट करो। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या होगा? एल स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है ना? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू चाहिए तो एल क्या होता है? एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होगा एल। स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है। अब सेकंड, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्टकट में सीएसए बोलते थे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला है पाई आर एल। आर क्या है? रेडियस, एल क्या है? स्लैंट है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है? पाई आर एल। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, यहाँ भी वही है। आर क्या है? रेडियस है। एल क्या है? स्लैंट है। तो आपको चाहे सीएसए निकालना हो या टीएसए निकालना हो तो आपके पहले क्या निकालना पड़ेगा? स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट अगर क्वेश्चन में दिया है तो निकालोगे, नहीं तो हाइट और रेडियस से स्लैंट हाइट निकालोगे। अब चलो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 के। कौन सा क्वेश्चन करें? 8th क्वेश्चन करें। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखो। पूरे क्वेश्चन इसी फार्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, आप लोग फार्मूला यूज करो, क्वेश्चन बनेगा। आप लोग क्वेश्चन बनाना, अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर बताना कौन सा क्वेश्चन बनेगा। फार्मूला नोट कर लिए? एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे। पहले a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones। देखियो ना, बैरिकेडेड के लिए जो लगाया जाता है ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ऐसे कोन टाइप बना रहता है ना, जगह जगह रखते हैं ना, तो उसको 50 हॉलो कोन से क्या किया गया है? बनाया गया है। मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। और वो जो बनाया गया वो किससे बनाया गया? कार्डबोर्ड से। ठीक है, कार्डबोर्ड जानते हो ना। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर। एक एक कोन का बेस डायमीटर क्या है? ये कोन के शेप में ऐसे ही बना रहता हो। ठीक है, उसका डायमीटर क्या गिवन है? बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। 40 मीटर 40 सेंटीमीटर। ये पूरा डायमीटर है ना। डायमीटर हमें क्या पता है? 40 सेंटीमीटर। एंड हाइट 1 मीटर। इसका हाइट कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर दैट मींस 100 सेंटीमीटर ना। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ कोन इट टू बी पेंटेड। इसके बाहर के साइड को क्या करना है? आपको पेंट करना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हम लोग को क्या बताना है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर होता है। 12 रुपीज
per meter square cost of painting there. What will be the cost of painting these cones? ये पूरे cones को पेंट करना है, आउटर साइड से पेंट करना है ना, इनर से नहीं। हम लोग आउटर साइड से पेंट करेंगे तो क्या पेंट करेंगे? CS, कर्व सरफेस एरिया। तो CSA का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। CSA का फार्मूला क्या है? पाई आर एल। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पहले स्लैंट हाइट चाहिए। क्या चाहिए? पहले स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट हम लोग फाइंड करेंगे। अब यहाँ देखो, जो हम लोग को रुपीस दिया है, कॉस्ट दिया है, वो क्या है? 12 रुपीस पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि एरिया किस में निकालें? मीटर स्क्वायर। नहीं तो आप अगर सेंटीमीटर में निकालोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायमीटर क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ द कोन, डायमीटर ऑफ कोन D इक्वल टू गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस दैट मींस R इक्वल टू 40/2, दैट मींस 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं क्या? डिवाइडेड बाय 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर थे? 100, दैट मींस डिवाइडेड बाय 100। तो कितना आएगा? 0 0 कैंसिल, 0.2 मीटर आया क्या? रेडियस। ठीक है, और हाइट क्या पता है हमें? हाइट इक्वल टू h इक्वल टू 1 मीटर। हाइट कितना पता है? 1 मीटर। ठीक है, अब हाइट पता है, रेडियस पता है, क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग? स्लैंट हाइट L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। ठीक है, L स्क्वायर इक्वल टू h क्या है? 1 स्क्वायर एंड रेडियस क्या है? 0.2 स्क्वायर। ठीक है, तो L स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना है? 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.04 क्या आएगा? 0.04। 2 2 जा 4 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करो तो क्या वैल्यू आएगा? L स्क्वायर इक्वल टू 1.02। ठीक है, 1.02। अब L की वैल्यू कितनी होगी? स्लैंट हाइट में लोग अंडर रूट 1.04 L की वैल्यू हो जाएगी। अब अंडर रूट है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में इसमें तो आपको हिंट करके एक वर्ड दे दिया है और इसकी वैल्यू दे दी है, लेकिन अगर आपके पेपर में आएगा तो वहाँ हिंट तो नहीं दिया रहेगा। तो आप इसको किससे फाइंड करोगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। याद है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड? भूल गए? याद है ना? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही इसकी वैल्यू फाइंड करोगे। तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू? इसमें तो आपको दिया है, क्वेश्चन में आपको दे दिया 1.02 गिवन है। ठीक है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करोगे और लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के बाद 1.02 आएगा। ठीक है, इसका अंडर क्वेश्चन में दे दिया है, इसलिए हम लोग सॉल्व नहीं किए, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब देखो यहां तक नोट कर लो पहले। स्लैंट हाइट हो गया, अब हम लोग को क्या फाइंड? स्लैंट हाइट पता चल गया, क्या फाइंड करना है? CSA। CSA क्यों फाइंड कर रहे हैं? जो हम लोग का कोन का शेप है, जो कोन है वो किस तरीके से हॉलो है। हॉलो दैट मींस नीचे उसका बेस कुछ नहीं है। अगर बेस होता तो आप TSA फाइंड कर रहे हैं, लेकिन बेस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए CSA फाइंड कर रहे हैं। CSA ऑफ कोन क्या फार्मूला होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है? रेडियस 0.2। L की वैल्यू स्लैंट हाइट 1.02। ठीक है, सॉल्व कर लो। 22 into 2 that means 4.4 into 1.02 upon 7। डिवाइड कर दो, पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर 7 से। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4.488 डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 7 6 जा 0.6। ठीक है, 2 28 7 4 जा 28
और 7 1 जा 7, आगे भी हम लोग कर सकते हैं। तो 0.641, ठीक है। अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया किसका फाइंड करेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स। 50 कोन्स है ना, 50 हॉलो कोन्स, तो कितना होगा 0.641 into 50, 50 से मल्टीप्लाई करोगे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 5 6 जा 30 और 2 30 .80 आएगा, ठीक है। 32.05 मीटर स्क्वायर ये एरिया है 50 हॉलो कोन्स का। कॉस्ट फाइंड कर लो, तो कॉस्ट क्या होगा 32.05 into 12, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24, 3 2 कैरी, 12 3 जा 36 और 2 30, इतना रुपए से, ठीक है। इसके पॉइंट में कुछ चेंजेस हो सकता है क्योंकि हम लोग 22.7 लेके सॉल्व किए थे और उसमें 3.14 से सॉल्व किया होगा, ठीक है। अब हम लोग स्फीयर और हेमीस्फीयर देखना है। स्फीयर और हेमीस्फीयर का एरिया किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। स्फीयर देखिए आप लोग, स्फीयर का शेप एग्जांपल बताओ। सर्कल टाइप करते हैं और स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस है कि नहीं है ना। बॉल क्या होता है, स्फीयर होता है। बॉल क्या होता है, स्फीयर होता है। और सर्कल हम लोग किसको बोलेंगे, हाँ कंगन जो होता है वो क्या होगा, कंगन क्या होगा, वो एक्चुअल में 3D फिगर है। स्फीयर क्या है, 3D फिगर है। तो इसलिए हम लोग उसमें जब ड्रॉ करते हैं, हमारा कॉपी खुद क्या है 2D है, ठीक है। तो कॉपी में हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। तो इससे हमको लगता है कि ये क्या है, सर्कल, लेकिन ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है। तो इसको शो करने के लिए ऐसा हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि ये 3D फिगर है, ठीक। तो सर्कल का ये जो स्फीयर है, स्फीयर का क्या हमें होगा पता, केवल रेडियस। स्फीयर क्या होता है, रेडियस। तो इसमें जब हम लोग इसकी बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल दैट मींस पूरे पार्ट्स का एरिया होगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, सेम वही एरिया, दैट मींस इसमें केवल सरफेस एरिया होगा, कर्व और टोटल अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। आप जानते हो पाई आर स्क्वायर किसका फार्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो अगर कोई एरिया ऑफ सर्कल इस तरीके से है, फिर दूसरा सर्कल इस राउंड में है, इस तरीके से अगर 4 सर्कल मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, स्फीयर बन जाता है। इसीलिए उसका टोटल जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो स्फीयर के एरिया का फार्मूला क्या है, इसमें केवल एक ही स्फीयर होता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, स्फीयर में, उसमें कर्व नहीं होता है। अब हेमीस्फीयर क्या होगा, हेमीस्फीयर का शेप देखियो, कटोरी का शेप देखियो, हाँ सेमी सर्कल नहीं होता, हेमीस्फीयर होता है, ठीक है। या फिर बॉल को आधा कट कर दो तब आपको क्या मिलेगा, हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का जो शेप होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। हेमीस्फीयर का शेप इस तरीके से होगा और ये इसका क्या होगा, रेडियस, ठीक है। इधर भी सेम होगा रेडियस, तो ये उसका क्या होगा, हेमीस्फीयर का रेडियस होगा। तो हेमीस्फीयर में 2 पार्ट तो दिख रहे हैं, एक ऊपर का पार्ट है और नीचे का भी पार्ट है। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया होता है, बट स्फीयर में नहीं होता है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर है।
एडजस्ट रहा 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया ds से क्या होगा ऑफ हेमिस्फीयर, ये देखो 2 पाई r स्क्वायर है ऊपर का पार्ट और नीचे किसका सेट है सर्कल का ना, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर कितना हो गया 3 पाई r स्क्वायर। तो ये क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई r स्क्वायर। ये फार्मूला नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 13.4 का। एक्सरसाइज 13.4 का कौन सा क्वेश्चन करें बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 ओके, नोट कर लिए फार्मूला। एक्सरसाइज 13.4 सर क्वेश्चन नंबर 9। शुरू के क्वेश्चन उसके ऐसे हैं, आप फार्मूला पुटअप करो, रेडियस पता है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बनाना, जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा वो पूछना। अभी कौन सा क्वेश्चन बता दें, क्वेश्चन नंबर 9 चलो पहले 8 बताते हैं फिर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आ हेमिस्फेरिकल बाउल किसके जैसे है हेमिस्फीयर के शेप इज मेड ऑफ स्टील, स्टील से बना हुआ 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस, उसका थिकनेस क्या है 0.2 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, इनर रेडियस क्या है बाउल का 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड करना। ये देखो ये हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, लेकिन इसका कुछ थिकनेस है, ठीक है। इसका थिकनेस कितना है, इस तरीके से इसका थिकनेस है, कितना है थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर, ये जो थिकनेस है। और इसको करवाता हूं 5 सेंटीमीटर, ये है यहाँ से थिकनेस कितना है 0.25 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है। और इसका पूरा रेडियस कितना है 5, इनर रेडियस कितना है 5, ये 5 है, ठीक है। तो क्या फाइंड करेंगे आउटर, दोनों को ऐड करेंगे, आउटर रेडियस पता चल जाएगा। तो आउटर रेडियस ये बोल रहे हैं 5 है और उसका थिकनेस है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो आउटर रेडियस मिल जाएगा ना। यहाँ पे इनर रेडियस क्या दिया है देखो, इनर रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। R1 ले सकते हो आप। तो आउटर रेडियस कैसे फाइंड करोगे आप, आउटर रेडियस इक्वल टू R ले लो 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या आउटर रेडियस कितना आएगा 5.25 ये आउटर रेडियस हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है आउटर सरफेस एरिया, तो आउटर सरफेस एरिया उसमें अंदर का जो पार्ट है जिसको हम लोग एरिया ऑफ सर्कल बोलते हैं, दैट मींस का बेस, ये इंक्लूड होगा क्या नहीं ना, हम लोग बाहर के पार्ट की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या निकालेंगे हम लोग कर्व सरफेस CSA of hemispherical bowl, hemispherical बाउल आउटर CSA हम लोग देख रहे हैं ना। तो क्या होता है फार्मूला 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 2 into पाई वैल्यू 22/7, रेडियस 5.25 स्क्वायर है, दैट मींस 2 टाइम्स 5.25, ठीक है। सॉल्व करो 7 7 7 जा 49, 0.7 3 बचेगा 35
7 7 का 49, 3 35 7 5 जा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो 0.75 into 2 1.5 आएगा, 0.75 का डबल 1.5 into 22 into 5.25, इसका मल्टीप्लाई करो 1.5 into 2 15 2 जा 30, 3 कैरी 15 2 जा 30 और 3 33 into 5.25, 33 से मल्टीप्लाई कर दो 33.0, दैट मींस 33 मल्टीप्लाई कर दो 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, फिर अगेन 3 से 5 7 5 12 7 5 12 113 5.6 17325 17325 कितने डिजिट के बाद पॉइंट बनाए 2 ना, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर था ना तो सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एरिया फाइंड बन जाएगा। 9th क्वेश्चन देख लो, बन जाएगा। तब कौन सा और क्वेश्चन बता देना, बन जाएगा। बाकी चलो 9th क्वेश्चन एक बार बता रहे हैं, ज्यादा कुछ करना है। क्वेश्चन देखो क्या गिवन है हमें, आ राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्या गिवन है, पहले सिलेंडर गिवन है ना, जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ, और उसके अंदर ही क्या है, एक स्फीयर। 9th क्वेश्चन देखो, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, या फिर आप पहले स्फीयर भी बना सकते हो, एक स्फीयर है, स्फीयर बना के तब राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये स्फीयर हो गया। फिर यहाँ जस्ट इनक्लोज है किससे, ये एक सिलेंडर से, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर से इनक्लोज है, दैट मींस पूरे पार्ट उसी में, ठीक है। स्फीयर ऑफ रेडियस, स्फीयर का रेडियस कितना है r, स्फीयर का रेडियस कितना है r गिवन है ना। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, रेडियस किसका गिवन है हमें, r जो रेडियस हमें गिवन है वो रेडियस है सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर ही हमें गिवन था। A right circular cylinder just enclose a sphere of radius r, तो r क्या है, रेडियस है किसका, सिलेंडर का। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होगा, 4 जब सिलेंडर का रेडियस कितना है r है, तो इसका भी रेडियस कितना होगा, स्फीयर का r होगा, तो रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस निकालो, r हो जाएगा, r केवल रेडियस, ठीक है, r सेंटीमीटर या कुछ गिवन नहीं है। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4/r, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, r की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा 4πr², सरफेस एरिया फाइंड हो गया। सेकंड क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सिलेंडर के लिए तो आपको हाइट भी चाहिए ना, तो हाइट कितनी होगी इसकी, ये तो स्फीयर का हो गया। सिलेंडर के लिए रेडियस क्या होगा, r भी होगा, और हाइट क्या होगा, नहीं, यहाँ पे हाइट जो h होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। हाइट क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, ये देखो रेडियस तो सब साइड इक्वल होता है, तो यहाँ तक r हो गया, और इस साइड भी क्या है, ये आधी है, दैट मींस हाइट कितना होगा, 2r प्लस होगा ना, r स्क्वायर r प्लस r, हाँ इसका हाइट कितना हो जाएगा, 2r, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फार्मूला होता है,
CSA ऑफ सिलेंडर का 2 पाई RH, ठीक है। फार्मूला क्या होता है 2 पाई RH, वैल्यू पुट करो 2 पाई, R की वैल्यू रेडियस ही है और हाइट कितना होगा 2R, सॉल्व कर लो 2 टू जा 4 पाई R स्क्वायर, ये 4 पाई R स्क्वायर। अब क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन 1 एंड 2, 1 और 2 का रेशियो फाइंड कर लो। थर्ड में क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो क्या रेशियो आएगा, पहले वाले का क्या था 4 पाई R स्क्वायर, सेकंड वाले का भी क्या है 4 पाई R स्क्वायर, तो रेशियो कितना आएगा 1:1, रेशियो हमेशा दो ऑर्डर में होता है, तो 1:1, ठीक है 1 या 1:2, ठीक है। तो इस तरीके से उसका रेशियो फाइंड कर सकते, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे के क्वेश्चन भी आप लोग बनाएंगे, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछेंगे। थैंक यू।